नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट विद मी में आपका स्वागत है। मैं आपको एवरेज लेकर आया हूँ। देखिए, एवरेज दिया हुआ है। अगर पूछ रहा है, अगर औसत बराबर सूत्र होता है, औसत बराबर सूत्र होता है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, ये सूत्र होता है। एवरेज कभी भी निकालना होता है औसत तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 15 संख्याओं का औसत, 15 संख्याओं का औसत 48 है। 15 संख्याओं का औसत 48 है, उनका योगफल ज्ञात कीजिए। एवरेज मान लीजिए, देखिए एवरेज बराबर हमने क्या बोला, एवरेज बराबर टोटल ऑफ नंबर, मतलब ऐड टोटल एवरेज निकालने के बारे हमने के मान लिया, के मान लिया पदों का योग बटे नंबर, नंबर ऑफ टोटल, ये हो गया। एवरेज बराबर हो गया पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो हो 15 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 48, उनका योग पूछ रहा है। तो 15 संख्याओं का औसत दिया है 48, तो 48 दिया है। देखिए उनका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो हम मान लीजिए हमें के का मान निकालना है। तो औसत कितनी संख्याएं हैं, 15, तो हमने 15 संख्याएं निकालना है। तो यहाँ पर 15 अट्ठे 100 मल्टीप्लाई करा दिया, 15 अट्ठे 120, 15 चौको 60, 12 हो गया 72, कितना हो जाएगा, तो 720 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। कितना, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 6 है, तो पहली संख्या। तो मान लीजिए 5 क्रमागत में आपको इसको 2-3 टाइप है, पर एक ही ज्यादा टाइप में सिंपल बताना चाहता हूँ। 5 संख्याओं का औसत दिया है। तो औसत देखिए 5 संख्या हमने ले ली, बीच वाली हमेशा एवरेज होती है। एवरेज मतलब बीच में। 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 100। तो क्रमागत की बात कर रहा है, क्रमागत की बात कर रहा है। देखिए क्रमागत की बात कर रहा है, तो निकालना कहाँ है, तो उसके क्रमागत मतलब सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो क्रमागत का मतलब लगातार तो हो जाएगी यहाँ पर 99, ये हो गई 98। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी 98। अगर यहाँ बड़ी संख्या पूछता तो इसमें एक ऐड कर देते, सबसे बड़ी कितनी हो जाती, सबसे बड़ी 2। तो इसी तरह निकालने के लिए ना कोई कैलकुलेशन, सिंपल से निकाल लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है कि 9 लगातार, देखिए 9 लगातार संख्याओं का औसत दिया है। 9 लगातार संख्याओं का औसत दिया है 9 लगातार संख्याओं का औसत दिया है। जिसे 9 लगातार संख्याओं का औसत दिया है, इसे दिया है 52। 9 संख्याओं लगातार संख्याओं का औसत दिया है 52। 3 लगातार 9 संख्याओं, तो सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो 3 दिया है, इसमें 1 2 3 4 9 संख्या है ना, 1 2 3 4, तो 4 संख्या इधर छोड़ दिया, 4 इधर छोड़ दिया। सबसे बड़ी समझ हो गई संख्या, ये हो गई। तो देखिए इसमें से एक किया 51, फिर 50, फिर 49, फिर यहाँ पे 48, इधर हो जाएगी 53, इधर हो जाएगी 54, हो गए 55, ये 56। तो अगर बड़ी पूछता है तो 56 हो जाएगी, अगर छोटी संख्या पूछता है तो 48। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 56। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया है 20 संख्याओं का औसत 30 है। कितनी संख्या है, 20 संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है। 30 तथा अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 दिया है। तो सभी संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 30 दिया है। और अन्य 30 संख्याओं का औसत कितना दिया है, ये औसत है, औसत दिया हुआ है ए संख्या। तो दिया है 20 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 30, और अन्य 30 संख्याओं का औसत दिया है 50। तो सभी संख्याओं का औसत उसने पूछ रहा है। क्वेश्चन में सभी संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तो सभी संख्याएं निकालने के लिए पहले इन दोनों का योग निकाल लेंगे। योग कैसे निकालेंगे, पहली और दोनों संख्या का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हो जाएगा 2 तिहाई 600 हो जाएगा। यहाँ 3 बचे 1500 हो जाएगा। दोनों को टोटल कर लेंगे, हो जाएगा 6 और 1500 में जोड़ेंगे 2100 हो जाएगा। 2100 दोनों संख्याएं से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि पदों का योग बड़ी पदों की संख्या होती है। तो पदों की संख्या कितनी होगी, 30 20 30 20 50 हो गई, तो 50 से डिवाइड कर देंगे।
50 से डिवाइड करने के लिए काटते हैं, 5 से काटा, 5 चौको 20, फिर हो गया 5 दूनाई 10। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 42 सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, दो संख्याओं का औसत m है, दो संख्याओं का औसत m दिया है तथा यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याएं, देखो दो संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, दो संख्याओं का औसत, दो संख्याओं का एवरेज दिया है कितना, m दिया है, m, दो संख्याओं का एवरेज m दिया हुआ है। यदि एक संख्याएं n है, यदि दो संख्याएं है, एक संख्या n है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या कितनी है, n है, तो पहले सबसे पहले इन दोनों का योग निकाल लेते हैं। योग निकालने के लिए जानते हैं कि संख्या और एवरेज का मल्टीप्लाई करा लेंगे तो योग निकल आएगा, तो हो जाएगा 2n। ये दोनों संख्याओं का योग है। यदि एक संख्या n है तो दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या मान लीजिए n है, पहली संख्या n है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या हम कब निकाल लेंगे, दोनों संख्याओं का योग में से अगर पहली संख्या घटा देंगे तो दूसरी संख्या निकल आएगी, यानी कि 2m माइनस n, तो ये दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो सही औसत बताइए। तो देखिए, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए अगर सॉल्व करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एग्जाम हॉल में हमें बड़ा नहीं, थोड़ा शॉर्ट करना है और सही करना है। देखिए, दिया है कि 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 12। उसमें देख लीजिए क्वेश्चन, देखिए 6 संख्याओं का औसत 12 दिया हुआ है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताइए। तो 6 संख्याएं हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, मतलब सभी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताइए। इस टाइप के लिए पुराना देखिए क्वेश्चन ठीक है, जब भी इस तरह के कभी क्वेश्चन मिले तो देखिए इस सॉल्व करने के लिए पुराना औसत बराबर हो जाएगा, पुराना औसत बराबर हो, पुराना औसत मतलब इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए नया औसत बराबर हो जाएगा पुराना औसत। पुराना औसत अगर जोड़ने को है तो यहाँ जोड़ देंगे, प्लस माइनस गुणे भाग, देखिए चारों मल्टीप्लाई बाई m। अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछें कि अगर प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए या गुणा कर दिया जाए या घटा दिया जाए तो दी हुई संख्या में, दी हुई औसत संख्या में वो नंबर घटा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर जोड़ने को बोले या घटाने को बोले या गुणा करने को बोले या भाग, तो सबसे देखो पुराना औसत हमारा कितना है, 12 है। प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ना है। चलिए 2 जोड़ दिया, यहाँ पर घटाने की बात कर देता तो इसी संख्या में घटा दिया जाता, तो कितना हो जाएगा सही औसत, सही औसत हो जाएगा 14। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। दिया हुआ है 3 संख्याओं का अनुपात, देखो 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं दी हुई है, 3 संख्याएं दी हुई, 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3 संख्या 4:5:6 दिया हुआ है, और उनका औसत 25 है, और उनका औसत मतलब इनका जो और एवरेज दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 25। तो चलिए ठीक है सॉल्व करते हैं। कभी भी हमने कहा अगर दिया रेशियो में दिया है तो कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, कोई ना कोई कांस्टेंट मानते हैं। चलिए करते हैं, x मान लिया तो हो जाएगा 4x प्लस 5x प्लस 6x। यहाँ पर हमने टोटल योग किया, यहाँ भी योग किया, तो यहाँ भी कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो हो जाएगी 25 3 75, क्योंकि योग निकाल रहे हैं। इतना पदों का योग बटे पदों की संख्या, मतलब 3 संख्याएं और 3 25 है तो 25 3 75। चलिए सबको जोड़ दिए, सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है 15x आ रहा है, 15x बराबर 25 3 75 हो जा रहा है। 15 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आई 5 आई। तो हमसे सब पूछ कौन सी संख्या रहा है, हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या हम है कितनी, सबसे बड़ी संख्या है 6x। तो हम यहाँ पर कितने माने थे 6x, 6 में हमने कितना रख दिया 5 रख दिया, तो हो गया 56 30। सबसे बड़ी संख्या कितनी हो गई 30 हो गई। यहाँ अगर सबसे छोटी संख्या पूछती तो हम किसमें रखते हैं 4 में,
सबसे 4x में रखते हैं तो कितनी हो जाती, 4 पंचे 20 हो जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 5 संख्याओं का औसत 27 दिया हुआ है। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 27। 5 संख्याओं का औसत 27 दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। चलिए लिख दिए 5 संख्याओं का औसत 27 दिया हुआ है। यदि एक संख्या निकालने पर, यदि उसमें से 5 संख्याएं में से एक संख्या निकालने पर उसका औसत कितना हो गया, 25 होगी। अब संख्याएं कितनी हो गई, 4। अब 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 4 संख्याओं का अब जो औसत दिया हुआ है, अब दिया हुआ है 25। तो निकाली हुई संख्या बताना है, उसमें से निकाली हुई संख्या बताना है। तो कितनी हो गई, 25 हो गई। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले हमने योग निकालना, तो पहले सबसे पहले 5 × 27 दोनों का योग निकाला। योग निकालने के बाद कितना मल्टीप्लाई कराए, 135। अब इस 4 संख्या का योग निकालना है। 4 × 25 बराबर कितना हो गया, 100। तो हमें कौन सी संख्या पूछनी, निकालनी। तो निकाली हुई संख्या बड़ी, इस संख्या में से देखो 5 संख्या है, 5 संख्या में से 4 संख्या घटा देंगे तो स्वयं ही 5वीं संख्या निकल आएगी। तो 5वीं संख्या कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 संख्याएं इस प्रकार है, 2 संख्याएं देखो क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 संख्याएं इस प्रकार है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है। यदि उन दोनों संख्याओं का औसत 57 है तो उसमें पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखो यहाँ पहली संख्या जो है, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई। क्वेश्चन में दिया हुआ है पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की आधी है। तो हमने पहली जो दूसरी संख्या मान लिया कितनी, दूसरी संख्या मान लिया x मान लिया। और दूसरी संख्या जो है पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये x। 2x/2 यानी कि x हो जाएगा। इन दोनों का एवरेज कितना दिया है, इन दोनों का एवरेज दिया है 57। दोनों का एवरेज 57 दिया है। तो उसमें सबसे यानी कि पहली संख्या बताना है। तो चलिए दोनों को ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा x + 2x बराबर 57 का पहले हम दोनों का एवरेज दिया है, 2 से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 57 का हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो कितना हो गया, 114 हो जाएगा। देखो योग निकाल लेंगे, देखो कितनी संख्या है, 2। तो 57 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। देखिए इसको हो जाएगा, इनको ऐड करने पर हो जाएगा 3x बराबर 114। 3 से हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 चौक 12, 3 त्रिका 9 हो गया 24 और 3 अट्ठे 24। तो संख्या कौन हो जाएगी, तो छोटी संख्या हम क्या माने थे, x। तो आंसर कितना हो जाएगा, 38। तो हमारा राइट आंसर 38 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 53। 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का उसी प्रकार ये भी है। देखिए 9 लगातार 1